फिर HCl का एक और काम देखें, गलती से मान लीजिए प्यार मोहब्बत की दुनिया में आके कोई लड़का जहर खा लिया, जहर, वो मरना चाह रहा क्योंकि उसकी प्रेमिका भग चुके हैं। अब उस ससुरा जब जहर खा लेगा तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, उसको डॉक्टर के पास अगर ले जाएंगे जहर खाने के कुछ समय, मान लीजिए जहर खाया, 1 घंटा 1.5 घंटा के अंदर अगर डॉक्टर के पास जाएंगे लेके, तो डॉक्टर उसको बचा देगा, जिंदा कर देगा। कैसे? क्योंकि खाना जो होता है ना, वो खाना अभी यहीं आके रुका रहता है स्टमक के पास, HCl के पास, अभी उसके नीचे वो नहीं गया रहता। और जब तक खाना अमाशय के पास रहेगा तब तक इंसान को उल्टी करा करके क्या किया जाएगा, बचा लिया जाएगा। तो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर क्या करेगा, वो खाना को सड़ाने का इंजेक्शन दे देगा, खाना इस स्टमक में यहीं जाके सड़ने लगेगा। और जब खाना यहाँ सड़ने लगेगा तो होगा क्या, वो आदमी ऑन द स्पॉट उल्टी कर देगा, यहीं खाना सड़ेगा, उल्टी कर देगा। और जब उल्टी कर देगा तो उसका सारा जहर जो होगा वो बाहर निकल जाएगा। अब उल्टी करेगा तो 2 चीज देखिएगा उसके साथ होगा, उसका उल्टी किया हुआ जो चीज होता है वो बदबू करता है, और उसका दांत देखिएगा एकाएक खट्टा हो जाता है। तो दांत खट्टा काहे होता है ये भी आपको याद रखना, बदबू क्यों करता है ये भी याद रखना। तो वो बदबू करता है इसलिए क्योंकि यहाँ का जो HCl होता है वही बदबू करता है, HCl है। और दांत खट्टा क्यों होता है, यही HCl दांत को खट्टा भी करता है। ठीक, इतनी बात आपको याद रखना, यानी दांत को भी खट्टा कर दिया और बदबू भी आने के लिए जिम्मेदार कौन है, तो आप कहिएगा वो HCl है। HCl से इतनी सारी बात आपको याद रखना। इसके अलावा मान लीजिए उस व्यक्ति को जिसने जहर खाया है, उस व्यक्ति को आप यहाँ से जैसे HCl स्टमक के पास उसका जहर गया, आप डॉक्टर के पास नहीं लेकर के गए, तो कुछ समय के बाद ये खाना स्टमक से सीधे आ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जब छोटी आंत में खाना आ जाएगा ना, तो दुनिया का सारा मेडिकल साइंस फेल हो जाएगा, उस आदमी को बचा नहीं पाएगा, वो मरेगा तो मरेगा, ये तय है। क्योंकि अब उसकी खाना जो है छोटी आंत में चली गई, और छोटी आंत से खाना तुरंत क्या होगा, ब्लड में डाल दिया जाएगा, रक्त वाहिनियों में डाल दिया जाएगा। और जब खाना रक्त वाहिनी, वो जहर रक्त में चला जाएगा तो पूरी बॉडी में चली जाएगी, और जब पूरी बॉडी में चली जाएगी तो हर जगह ब्लॉकेज करती चली जाएगी। और जब ब्लॉकेज होते जाएंगे तो एयर सर्कुलेशन और ब्लड का पंपिंग जो हो रहा है, सर्कुलेशन जो हो रहा है वो बंद हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में कोशिकाओं को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, और जब कोशिकाएं ऑक्सीजन नहीं पाएंगी तो इंसान ऑन द स्पॉट मर जाएगा, क्योंकि इंसान जिंदा ही है कोशिकाओं की वजह से। समस्या ये आ जाएगा। तो ये बात आपको यहाँ याद रखना। अब